100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। तो अलग अलग मेहनत मत करिए, एक जगह केंद्रित होकर उस पर काम करिए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमारे ऑप्शन है जय शाह, सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, VVS लक्ष्मण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रमुख सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी। भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है गुरुग्राम, कोझिकोड, नागपुर, शिमला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोझिकोड। केरल राज्य सरकार ने राज्य में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कोझिकोड में अपनी तरह का पहला 3 मंजिला जेंडर पार्क शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मेट्रो रैक्स डिप्लॉयड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में भारत की पहली स्वदेशी मेट्रो रैक कहाँ तैनात की गई थी? हमारे ऑप्शन है चेन्नई, तमिलनाडु, कोची केरला, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। 29 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई की नई मेट्रो लाइन मेट्रो 2A और 7 के लिए चारकोप मेट्रो डिपो मुंबई महाराष्ट्र में पहली स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण किया। रैक का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने किया था और BEML की बेंगलुरु सुविधा से पहले मेड इन इंडिया रैक की डिलीवरी की। यह मेट्रो लाइन जून 2021 से कार्यात्मक हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड 5th एज पर द ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021। ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड 5वें स्थान पर था? हमारे ऑप्शन है भारतीय एयरटेल, फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियो, पेटीएम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रिलायंस जियो। ग्लोबल 500 में 2021 के अनुसार ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई और 500 कंपनियों की, जिसमें रिलायंस जियो को 100वें और AAA+ में 91.7 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर के साथ दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में 5वें स्थान पर रखा गया है। ब्रांड ताकत जो इसकी रेटिंग थी, उसमें रिलायंस जियो ने पहली बार रैंकिंग में प्रवेश किया। इस सूची में WeChat 95.4 के BSI स्कोर के साथ सबसे आगे है और इसके बाद फेरारी 93.9 BI स्कोर के साथ है और रूसी बैंक जो है वो 92 है और BSI उसका जो स्कोर है, रूसी बैंक BSI जो है उसको मिला है 92 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद है 91.7 के स्कोर के साथ कोका कोला है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डिकंस्ट्रक्टिंग पेंडेमिक रिस्पांस रिपोर्ट रिलीज बाय लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डिकंस्ट्रक्टिंग पेंडेमिक रिस्पांस में भारत की रैंक क्या थी? तो हमारे ऑप्शन है 10, 86, 74, 69। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 86। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड प्रदर्शन सूचकांक में जो है उसके अनुसार 24.3 के स्कोर के साथ भारत की महामारी से निपटने के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर 98 में से 86 देशों में स्थान दिया गया था। रैंक देश की औसत जो है वो उससे दी गई है और भारत की थी 24.3,
पहले नंबर पर न्यूजीलैंड 94.4, दूसरे नंबर पर वियतनाम 90.8 और तीसरे नंबर पर ताइवान 86.4 रहा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Who was recently in Jan 2021 appointed as the MD and CEO of SBI Cards and Payment Service Limited? हाल ही में जनवरी 2021 में SBI Cards and Payment Service Limited के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं VG खन्ना, रामा मोहन राव अमारा, पल्लव महापात्रा, अश्वनी भाटिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रामा मोहन राव अमारा। 30 जनवरी 2021 को रामा मोहन राव अमारा ने 2 साल की अवधि के लिए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला। वह अश्वनी कुमार तिवारी को जो है उनके आगे उनके जो है उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक SBI के 4 प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1991 में SBI के साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के रूप में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which Indian city comes along the flow of देविका रिवर? कौन सा भारतीय शहर देविका नदी की प्रवाह के साथ आता है? हमारे ऑप्शन है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पटना बिहार, ट्रिची तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। देविका नदी पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत 186.74 करोड़ रुपए की नदी कायाकल्प परियोजना मार्च 2019 में उधमपुर जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई और इसे 2 वर्षों में 2021 तक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है When was the कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI established? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं 2000, 1989, 1991, 2003। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2003। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who authored the book Yearbook, a collection of true stories and essays? सच्ची कहानी और निबंधों का संग्रह पुस्तक किसने लिखे? तो हमारे ऑप्शन है सेठ रोजन, ड्वेन जॉनसन, जैक एफ्रॉन, जोना हिल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।